को ढीला किया, उसके हाथों को फेरा, छोड़ दिया, दूसरी नई रुई ली, साफ से या कपड़ा लिया तो धोया, इसके मुँह में दांतों पे फेर दिया होठों पे, ठीक है, अंदर की। अब रुई ली साफ से, इसकी फ्लोरी कहते हैं कि इसको ना यूँ करते हैं, ये वाली होती है, ये चीज़ फ्लोरी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बना दें और रुई को गीली करके इनके नाक के नथनों में साफ करें। वो उसको रुई को आपने फेंक दिया, दूसरी मरतबा रुई ली, गीला किया, नाक के नथनों में फेरा, साफ किया, फेंक दिया, तीसरी रुई ली, गीली की, फ्लोरी बनाई, नाक के नथनों में डाल दी, फेंक दी। अब ये हो गया मुँह और नाक भी हमारा हो गया। अब एक फ्राई में पानी डालेंगे और अच्छे तरीके से जो है ना आपने पानी लेकर यहाँ पर ला के पानी छोड़ देंगे। अगर इनका मुंह खुला हुआ, मैयत का अक्सर मुंह खुला रह जाता है, ठीक है, तो उस पर आप रुई लगा दें ताकि पानी इसके इनके मुंह के अंदर ना जाए, नाक के नथनों में ना जाए, यहाँ पे रुई लगा। चेहरा आपने धोया अच्छे तरीके से, दाढ़ी है, दाढ़ी को अच्छे तरीके से हर बाल को गीला होना लाजमी है। कुदरती बाल जहाँ से उगते हैं और दोनों कानों की लोर से लेकर दाढ़ी के नीचे तक ये जो है ना चेहरा आपका इसमें अच्छे तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। 3 मरतबा पानी आप इसको बहाएंगे, ठीक है। बैलेंस टाइम हुई, उसके बाद क्या आएगा, हम जब वुजू करते क्या होता है, चेहरा धोने के बाद हम जब वुजू करते हैं चेहरा धोने के बाद हम क्या करते हैं, जी ठीक है, बाजू धोते हैं कोलियों से, ठीक है, सीधा इनका हाथ ये है, अच्छे तरीके से हमने बाजू धोना है, कोली से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, हाथ मिल के आराम से इनका उंगलियों को डाल करके, अंगूठी है तो अंगूठी उतार देनी है, ठीक है, इनको रख देना है। फिर इसी तरीके से उल्टा बाजू धोना है कोलियों से, ठीक है। अब इनका मसा करना है, ठीक है। पहले टाइम में मसा करने का इसी तरीके से ये आपने हल्का बनाया, तो यहाँ से आप ले करके तो हथेलियाँ वापस इधर आई और फिर कानों में उंगलियाँ डाली और अगल बगल अंगूठे से कानों के पीछे मसा किया। फिर इसी तरीके से ये मसा किया गर्दन का और ये मसा। क्लियर है, कोई चीज़ पूछने वाली तो नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपने इनका पाँव धोना है, सीधा पाँव इनका धोना है और एक टाइम में पाँव धोएंगे और इसी तरीके से उंगलियों का फिलहाल करेंगे जिस तरीके से हम करते हैं। और आप एक ही हाथ से धोना है, उल्टे हाथ से, ठीक है। पाँव पहले सीधा देना है और आपने टखनों से थोड़ा सा ऊपर धो देना है अच्छे तरीके से, पाँव की तलवों की भी, और इसी तरीके से उल्टा पाँव आपने धो देना है, कोई हिस्सा खुश ना रहे। तो ये वजू है, इसमें हम करते हैं वजू, और उसी तरीके से बस हाथ भी धोना, कुल्ली नहीं करानी और नाक में पानी नहीं डालना, ठीक है। इस यहाँ तक आसान है, बहुत आसान। अब आता है गुस्ल करना। पहले से भी गुस्ल करने का जो इंसान जब सीधा होता है तो गुस्ल करने का तरीका यही है कि 3 मरतबा सीधे कंधे में पानी डालना, 3 मरतबा उल्टे कंधे में और 3 मरतबा सर पे। इसी तरीके से मैयत को भी गुस्ल, ठीक है। अब इनका सीधा कंधा ये वाला है, ठीक है। अब क्या करना है, पहले से इनको करवट दिलाएंगे, ठीक है। अब ये करवट दिलाएंगे आप, सितर देखें, चादर इतनी बड़ी है कि इसमें सितर छुपा हुआ, ठीक है। ये सीधा करना है, आपने यहाँ पे पानी बनाना है, ठीक है। एक साइड में लोटे से पानी डालेंगे और अच्छे तरीके से यहाँ पानी डाल के 3 मरतबा और आपने उसको पानी बहा देना है। पहले टाइम भी इसमें जो है ना आपने अपने हाथ पे कपड़ा बांध दें, ठीक है। आपने मैयत को जब भी आप गुस्ल दें तो आप सितर को डायरेक्ट हाथ नहीं लगा सकते जब तक कोई कपड़ा आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप मैयत के सितर को डायरेक्ट हाथ नहीं लगा सकते जब तक आपके हाथ में कपड़ा ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से पानी आप लगाएंगे और पानी डाल के आपने अच्छे तरीके से आपने पानी बहा देना। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पे अगर आप साबुन भी लगाना चाहते हैं तो साबुन भी लगा दें, ठीक है। और अच्छे तरीके से करके और पीछे इनके पिशाब वाले निकाल पे भी अच्छी तरीके से आपने हाँ वो प्लास्टिक वाले दस्ताने आते हैं तो कोशिश करें वो ना चले, ठीक है, तो वो उतर भी जाते हैं। तो ये कपड़े वाले ठीक है, कपड़ा भूल खरीदना। अब ये सीधे कंधे में पैर पहले ही हो गया। अब इनको करवट बनानी है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, पानी डालना है और कंधे के 3 मरतबा पानी डालना है और इसी तरीके से घुटनों पे आपने हाथ फेरना है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने अच्छे तरीके से हाथ फेरना है और सर पे पानी बहा देना, ठीक है। अच्छे तरीके से सर पे पानी में पूरी जैसे पानी आपने बहा दिया।
अब यहाँ पे आपने साबुन भी लगा सकते हैं। साबुन लगाने का तरीका ये है कि आप डायरेक्ट साबुन की चाकी को जोर से नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे मैयत को तकलीफ होती है। आप हल्का हल्का सा पानी लेंगे और साबुन की चाकी लेके ना आप पानी यहाँ पे गिरा रहे हैं और अच्छे तरीके से साबुन की चाकी तो आपने मलते जाना है, ठीक है। यूँ आप इस तरह मल लें और साबुन को इनके जिस्म पे सारा झाग ही जाना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनके जिस्म को आस्ता आस्ता हाथों से साबुन मल देना है। दाढ़ी पे भी, सर के बालों पे भी अच्छे तरीके से आपने साबुन पूरे जिस्म पे आपने मल दिया, ठीक है। अच्छे तरीके से मल दिया, फिर आपने पानी अच्छे तरीके से गड़बड़ मिला के सीधे कंधे में उल्टे कंधे में पूरा पानी आपने बहा दिया। इस पर एहतियात आपने क्या किया, जो नाफ होती है धुंगी जिसको बोलते हैं, इस पर आपने हाथ मारना है, ठीक है। बगलों के नीचे आपने पानी बहाना है, कंधे ये कमर होती है इसमें आपने इस तरीके से पानी बहाना है। रान है तो पेशाब वाला मकाम है, जो रान के जो पट होते जो मिले हुए होते हैं आपस में, ठीक है, उसमें हाथ डाल के अच्छे तरीके से पानी बहाना है, ठीक है। और पखाने का मकाम है, अच्छे तरीके से आपने पानी बहाना है। पाँव है, पाँव के तलवों तक अच्छे तरीके से आपने पानी बहाना है। तो इसमें ये हो गया गुस्ल। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो काफूर की टिक्कियाँ होती है, ठीक है, जो खुशबू वाली होती है, आपने क्या करना है, उसको पीस के पानी में डाल के अच्छे तरीके से वो लोटे हुए पानी में आपने डाल के अच्छे तरीके से और आपने पूरे जिस्म पे उस पानी को बहा देना। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, कपड़े बांध का, ठीक है, तमीज़ से ठीक है। यहाँ पर आपने चादर रख दी, ठीक है, चादर जब रख दी गुस्ल के कपड़े में आपने रखा है, गुस्ल देने से पहले आपने अगर कमीज इनकी उतरती है आसानी से तो उतार दें, वरना आपने कैंची से ही उंगली काट दी, ठीक है, और यहाँ से काट के आपने कमीज उतार देनी है और एक चादर रख के इनकी शलवार वगैरह, ठीक है, ये एक चीज़ है बस है कि ये गुस्ल हो गया, ठीक है। इसमें आपको इस टाइम मैंने कोई चीज़ पूछनी है और मेरे इल्म में वो मैं अच्छा लगता कितने चाहिए, 3 तो चाहिए उसके लिए, फिर गुस्ल के लिए भी एक, हाँ, एक गुस्ल के लिए लगता है 4 हाँ 4 और मैयत के गुस्ल के प्राइस, जी मैयत के गुस्ल के प्राइस। हाँ जी, बोलती ये है कि आपने जो है ना इनमें एहतियाती आपको पूरे जिस्म में पानी बहाना होगा, ठीक है। और दूसरा ये कि आप इनका इस्तिंजा जो है वो आप कराएंगे, जो कोई पखाना वाला है उसको आप दिखाएं, ठीक है, पूरे जिस्म में मैयत को बहाना एक बार के बाद जो है पानी के साथ जी। और उसमें जो है गुस्ल देने तो उसके अलावा देखें वैसे तो ना 2 ले सकते हैं, लेकिन इसमें ना ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि जब आपने आपको प्राइस उठाना है फिर वापस जब गुस्ल हो जाएगा फिर दोबारा से उठा के उठाना है। तो अगर 5-6 हों तो अच्छे भले, ठीक है, कहीं बूढ़े सारे ना हो तो थोड़े उठाने के लिए। इस मैयत के जो कपड़े हैं जी उतारे हैं तो उसको क्या शरीर क्या कैसे इस्तेमाल है, कैसे ये क्या किया मैयत का जो जाए? जी मैयत का जो कपड़े कोशिश करें कि ना काटें, तमीज़ ना काटें, ठीक है। अगर आपको जिसम इतना अकड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपने अगर काटने पड़ गए तो उनके वारिसों से पहले पूछना पड़ेगा कि जी हम इनके कपड़े काट लें, क्योंकि उतर नहीं गए इंसान से। वो कहते हैं कि जी ठीक है जी कर दें, तो आपने उतार के शलवार वगैरह भी उतार के तो घर वाले आप जो वारसीन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं करते तो वो किसी और को अगर देना चाहिए। एक मरीज़ है ज़्यादा, उसके कपड़े ऐसे हैं तो क्यों ना वो ज़ाया कर दिए जाए, हाँ, कई लोग होते हैं जला दिए जाए। जला देते हैं, शरीयत चिल्लाने नहीं कहती है चाहिए, जला दिए जाए। बल्कि उसको धो के किसी को वारसीन इस्तेमाल करें। अगर नहीं वो करते, ठीक है, इसमें कोई मजाक ही नहीं कि उसको धो के खुद इस्तेमाल करें। ज़्यादा मरीज़ है मिसाल के तौर जी। पर तो उसको तो जला देना चाहिए। नहीं, जलाना नहीं चाहिए, वो पाक भी हो जाता है। अगर वो पाक करके उसको धोकर अच्छे तरीके से इस्त्री करके जिसके पास नहीं है वो किसी सदका कर दे, किसी गरीबों को दे दे, उनको क्या पता है किसका है, लेकिन आपने पाक किए में पैदा उनको तो नहीं पता, आपको तो पता है ना। इनका मतलब है कोई ऐसा मर्ज है, बंदे को ऐसा मर्ज है कि वो फिर अगर जी बिल्कुल देखिए हम कोई भी सूट पहनते हैं तो वो नापाक हो जाता है, ठीक है, वो हमारे खुद पहनने के काबिल नहीं रहता। अब हम उसको क्या करते हैं, पाक करते हैं, तो अब हमारे खुद भी पहनने के मुकाबिल हो जाता है। वो बात ठीक है। अगर तो कोई आपका और उस एक मरीज़ का मैं जो बात कर रहा हूँ वो अलग चीज़ है ना। एक ये नस्बियत किस्म मरीज़ है जिसम का सब किस्म, उसके कपड़े उतारते हैं, उसको ज़ाहिर है किस तरह तो मतलब बजाय की दूसरे को किए जाए
कोई बीमारियों से लग जाए। हाँ, अगर ये एक बात है कि जो अगर ऐसी बीमारियां हैं कई होते हैं ऐसे कि पूछने वाले लोग होते हैं ना, उसी में बिल्कुल ऐसे है बीमारी की भी बीमारी लगने का खर्चा है, ठीक है। अब आज का जैसा कोरोना जितना बात हुई, तो अगर कोई ऐसी ऐसा खर्चा है कि आप उसको दफन कर सकते हैं जलाते के खिलाफ। वही ज़मीन में या दफन करें या जला दें। अगर जख्म हो पहले टाइम नहीं हो, अगर जख्म है ऐसा उसे बराबर खून रिस्क रहा है, तो आपने क्या करना है, एक रुई और एक पट्टी लेके ना उनको लगा देनी है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से लगा देंगे ताकि उसमें से कोई खून वगैरह ना निकले। अच्छा, अक्सर इंसान को जो हार्ट अटैक होता है या ब्रेन हेमरेज होता है तो नाक से ना लगातार खून निकल रहा है, तो अगर वो करवट में लाते हैं ना, करवट में जब आप करवट लेते हैं तो वो निकलता है, तो वो जगह निकल रहा है तो उसको निकलने दें, ठीक है। और फिर ये होता है कि जब आप सर्दी करने के अब वो नहीं निकलेगा तो आप रुई उसके बाद लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर इंसान जली हुई लाश है, ठीक है, कि अगर आप उसको पानी से नहलाएंगे तो उसका गोश्त उखड़ता यानी कि बहना शुरू हो जाएगा, इतनी जली हुई। तो पहले से नहीं हो उसको फिर गुस्ल कैसे दिया जाएगा, उसको यही है कि आप गीला कपड़ा लेके और उस पर उसको नशा करते हैं, ठीक है, और उसको उसके हिसाब से अगर इतनी जली है तो उसमें गोश्त टूट के उसका घुमाया शॉपर एक रख लें जिसमें जो कपड़े उतरे, ठीक है, एक शॉपर में रख दें, ग्लव्स उतर रहे हैं, रुई निकल रही है, उसके अंदर डाल के उठा लगा के कूड़े जी खून निकलने से कफन का पाप नहीं है। जी। अच्छा, ऐसा है कि खून ऐसा है कि अगर आप पट्टी लगा रहे हैं, ठीक है, और रुक जाता है, ठीक है, तो फिर आप कफन उसके बाद देते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि आप उसको रोक भी रहे हैं, नहीं भी हो रहा, ठीक है, तब फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको कफन दे सकते हैं, ठीक है। शहीद है, अब आप अपने शहीदों का खून क़यामत तक वो जारी रहता है, होते ही उनको उसी हालत में जी। अगर किसी कंडीशन ऐसी एक्सीडेंट हो रहा है आज़ाद ही है। तो ये है कि जो इस्लाम में थोड़ा सा मजबूत दिल का है, ठीक है, तो उसको फिर उन आज़ाद को गुस्ल दिया जाएगा, ठीक है ना। और तरतीब यानी कि इस तरीके से आप रखें कि अगर चेहरा है तो उसी तरीके से अगर आप कर सकते हैं तो इस तरीके से आप वो तरतीब दो बार गुस्ल नहीं है, एक बार गुस्ल है, ठीक है। और कई लोग कहते हैं कि जी पहला गुस्ल और फिर दूसरा गुस्ल अभी नहीं हुआ जी, पहला हो जाएगा तो ये पहले समय में एक ही गुस्ल होता है, ठीक है। एक गुस्ल देने के बाद उसको कफन पहनाएं और जल्द अज जल्द उसको ज़मीन के सुपुर्द कर दें। अब इतनी दूर है कि यार गाँव में जाना है, ठीक है, तो पहले समय में ये आप उनको इसी तरीके से आप गुस्ल दें, ठीक है। और अगर आपका दिल नहीं मानता यार चलो सफ़र में है, ठीक है, तो आप उसको साफ़ चादरों पर लपेट दें, कफन आप गाँव में जाके या इस तरीके से बना दें, दोबारा गुस्ल की हाजत नहीं है। हाँ, अगर उस पर फुजला निकल गया, पेशाब निकल गया यानी कि जब सफ़र में, ठीक है, तो मैयत को सिर्फ आप सिंजा वाली जगह पे आप उसको खाना वगैरह या पेशाब वगैरह अगर निकल गया तो उसको धोएंगे, वो चादरें हटा देंगे, फिर नया कफन बनाएंगे। इसमें दोबारा गुस्ल देने की हाजत नहीं है, दोबारा गुस्ल नहीं है, गुस्ल सिर्फ एक दफ़ा होता है जी। बाजू या कई जगह में ऐसे मरीज को गुस्ल देने के लिए लाया गया, कई भी जख्म में पहले उसको पट्टी लगाई थी, खून बह रहा है, फिर गुस्ल नहीं। जी। अब ऐसा है कि अगर तो यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, और पट्टी अगर आप उतार के देखिए कि ठीक है, अगर इतना यानी कि नहीं है तो आप उसको गुस्ल दे दें, फिर दोबारा पट्टी लगा दें, ठीक है। और अगर तो यानी कि बहुत ज़्यादा जिसम पेट कट गया, ठीक है, उसमें उन्होंने पट्टी बांध दिया, अगर आप पट्टी खोलेंगे तो सारी खुनियाँ वगैरह सारा कुछ बाहर निकल आएगा, तो आप उसको खोलेंगे नहीं बल्कि आप उसको मसा करेंगे, या पानी अगर बहता है तो कंडीशन सही रहेगी, टेप वगैरह उठेगी नहीं, तो आप फिर उसको पानी डाल सकते हैं, वरना आप उसको उस जगह को मसा। अच्छा, आप कह रहे हैं अगर मतलब खाना वगैरह निकल जाता है तो गाँव आप लेके जा रहे हैं उसको तो आप गुस्ल नहीं कराएंगे, तो गुस्ल तो नहीं कराएंगे, ठीक है, लेकिन दूध तो कराना पड़ेगा नहीं, गुस्ल नहीं कराना पड़ेगा। इसमें सिर्फ हुक्म यही है कि आप ना उस पेशाब वाले मुकाम को आगे अच्छे से उसको आप धो दें और आप उसको कवर पे डालें, ठीक है। पहले आपने
हाथ होना नहीं है, जो काबू में लिखा है उसमें हाथ होना नहीं है। जी जी, डाइपर डाइपर होता है। मैं आपको बता दूँ ये अक्सर लोग कहते हैं कैंपर जो है ना, ये कंपनी का डाइपर का नाम, कंपनी का नाम, असल में इसका नाम है डाइपर। जो शाम वाला बच्चों की इस्तेमाल, इसको कहते हैं डाइपर। कैंपर तो कंपनी का नाम है। तो पहले सारे जो डाइपर है ये आप उसको खोलेंगे तभी जो है ना वो अच्छी तरीके से पहले साइड में अभी इंशाअल्लाह अज़्वल कफन काटने का बनाने का तरीका इंशाअल्लाह बताया जाएगा। पहले साइड में सबसे पहले मैयत का आपने साइज़ लेना है। अब मैयत का जो साइज़ है ना वो आपने मिसाल के तौर पर किसी धागे से या तंगी से आपने इस तरीके से लेना कि ऐसे में ये देखिए, ये मैंने सर से लेकर पाँव तक क्या किया, साइज ले लिया, साइज लिया और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने एक निकाल लिया, ठीक है। ये इनका साइज आ गया। अब आप ये कमर वालों को भी ये साइज ले सकते हैं। अच्छा, कफन आपने बना बनाया नहीं लेना, बल्कि चौड़े अर्ज वाले आम में से कपड़ा का, ठीक है। और अगर कपड़ा कम हो जाता है तो आप मजबूरन उसको फिर बीच में से सिलाई करके उसको चौड़े अर्ज वाला बना सकते हैं। पहले सिलाई हुई ये वाला जो है, ठीक है, ये आप क्या आ गया, बंद कर सकते हैं। क्या आ गया, मैयत के मर्द के कितने कपड़े होते हैं, 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका तहमद का साइज। अब इससे जो है ना एक एक फुट बड़ा आपने साइज लेना है, वो हो जाएगा क्या, लिफाफे का साइज, ठीक है। तो अब ये एक काम में से आपने ये पीस काटा, इससे फुट बड़ा करके आपने दूसरा भी पीस काट दिया और वो हो गया लिफाफे का साइज। अब इनका जो कमीज़ का जो साइज है ना वो कैसे लेना है, आपने कमीज़ का साइज कंधे से लेकर और घुटने से नीचे तक, ये आपका कमीज़ का साइज है, ठीक है। अब कमीज़ का साइज जो है ना ये आपने डबल कर देना, ठीक है, बिल्कुल ये डबल है। और आपने इतनी लंबाई में ये कमीज़ का, समझ आ गई आपको। अच्छा, पहले साहब ये बना बनाया कफन है, तो आपने बना बनाया कफन नहीं लेना, ये इस तरीके से ये चीज़ नहीं बनी होती, ये नहीं बननी होती, ठीक है। ये इस तरीके से ये चीज़ नहीं बननी, मैं भी आपको बताऊंगा कैसे बनाऊँ, ठीक है। तो पहले साहब वही हो, ये कंधा है और कंधे से लेकर ये देखें इनके, ये कंधा है और कितना ये होंगे, ये होना चाहिए जो घुटने से थोड़ा नीचे, दोनों कपड़े एक जो है नीचे की तरफ से जाएगा कमर की तरफ से और एक सीने की तरफ, ठीक है। पहले टाइम वही हो, मर्द को आप कैसे काटेंगे, ये नहीं कमीज़ कैसे काटेंगे, मर्द की जो है ना वो कंधे की तरफ से, दोनों कंधों की तरफ से कमीज़ काटी जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको दिखा दूँ, ये आपने ये कमीज़ है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, आपके पास ये आ गई। आपने इसको क्या करना है, इसका सेंटर लेना है, ठीक है, सेंटर ले लिया, ठीक है, सेंटर आ गया, निशान लगाया, आपने इसको खोला और इस तरीके से यहाँ पर इस तरफ सामने काटना, ठीक है, यहाँ से नहीं काटना बल्कि सेंटर ये है ना, थोड़ा सा आपने इतना ही काटना, समझ आ गया, इसमें सामने काटना, सिर्फ आपने इधर से काटना है, इधर से नहीं काटना, यूँ नहीं काटना, ठीक है। पहले स्टाइल आपने यूँ नहीं काटना, इस तरह औरत के लिए काटा जाता है, सीने की तरफ औरत के लिए काटा जाता है, आपने मर्द के लिए इधर से काटना, ठीक है। ये आपने काट लिया तो ये आपकी लिफाफा और क्या हो गया, कमीज़ और